और अब हमारे साथ ये भी बैठा हुआ है यहाँ पे। ये रास्ता देखो, आते वक्त ये वाले स्थान पे हम रुके थे। यार एक तो आप काम वगैरह में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हो तो ब्लॉग वगैरह भी शुरू करना है बिल्कुल याद ही नहीं रहता। शाम के लगभग 7 बजने को है और इस वक्त मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एटलीस्ट 2-3 मिनट का कंटेंट अभी रिकॉर्ड कर लूँगा और बाकी कल परसों में जो भी कंटिन्यूएशन होगा वहाँ पे कर लेंगे। हालांकि आज पूरे दिन का अगर मैं करता तो एक ब्लॉग तो डेफिनेटली बन ही जाता। सामने हम जा रहे हैं एक मेट्रो लेने के लिए। ये ले लिया हमने टिकट जो कि था 30 रुपये का। यार एस्केलेटर से जाना था। ओह, ये ऊपर से नीचे आ रही है। इस वक्त बाय द वे मैं हूँ बोरीवली में और यहाँ से जा रहा हूँ अंधेरी वेस्ट। ये एस्केलेटर सामने की ओर ऊपर की ओर लेके जाएगी मुझे। बाय द वे इस वक्त मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ पे मोस्टली फिल्म या फिर सीरियल एंड ऑल के ऑडिशंस होते हैं। मेरे आते ही एक ट्रेन यहाँ पे आ गई है एंड आई विश की यही जा रही होगी बिकॉज एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। के साथ हमारा रेलवे स्टेशन आ गया जो कि आखिरी भी है और ये आ गए हम बाहर पे। अच्छी खासी भीड़ सामने नजर आ रही है। ये रेलवे स्टेशन नहीं, मेट्रो स्टेशन पे। एक्चुअली जिस ट्रेन से आया उसका आखिरी स्टॉप यही था तो सारे लोग इसी में आए हैं। ये मेट्रो स्टेशन वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था अंधेरी का। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाय द वे जितने भी मेट्रो स्टेशन है ऑलमोस्ट सारे रोड के ऊपर ही बने हुए हैं। नीचे सड़क है, गाड़ियाँ चलती हैं और ऊपर मेट्रो, और बहुत ही आसानी से ये ट्रैवलिंग हो जाती है। 2014 में पहली बार मुंबई मेट्रो चली थी। ये ऊपर वाला लाइन मेट्रो के लिए है। एक मेट्रो जा भी रही है, हल्की सी नज़र आ रही होगी। ये पूरा मेट्रो स्टेशन था इतना बड़ा और यहाँ नीचे सड़कें हैं और इसी प्रकार से ये पूरे मेट्रो का जाल बॉम्बे में फैला हुआ है। लगभग 9 सालों में और भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत सारे अलग अलग जगहों को ये जोड़ने में सक्षम हुआ है और ट्रैवलिंग को और क्राउड को, भीड़ को थोड़े हद तक कुछ ना कुछ तो कम जरूर किया है मेट्रो के जाल ने बॉम्बे में। माइक लाना अपने साथ इस वक्त मैं भूल गया हूँ जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी। ये हम अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। बस 1 महीने और ये रास्तों के दोनों तरफ हरियाली निखर जाएगी और ये सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मानो जी से उठेंगे। वड़ा पाव हमारे हाथ में है और ये है समंदर का किनारा। क्या ही मजेदार सा व्यू है। पर हाँ, ये प्लास्टिक ने व्यू को थोड़ा खराब कर दिया है। ट्रेक वगैरह करने गए, पहाड़ों के ऊपर चले गए, थोड़ा बारिश जैसा मौसम है और वही जो घर पे आप मैगी खाते हैं वो मैगी ले जाके ऊपर ठंडी ही सही जब आप खाएंगे, पानी साथ में होगा, क्या गजब की फील आती है। हम इंसान भी कितने अजीब है ना। ये पूरे जगहों को कचरा कर रखा है, यहाँ पे प्लास्टिक बिछा रखा है और अब इस प्लास्टिक में बैठे हुए लिटरली बहुत बुरा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के। इसको साफ करना एक अपने आप में चैलेंज हो जाएगा अगर करने का हम ठाने भी तो। और अब हमारे साथ ये भी बैठा हुआ है यहाँ पे। खत्म हो गया, अब नहीं है, इतना ही था, टाटा बाय बाय। वो वीडियो के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। पता नहीं आजकल माइंड में रहता ही नहीं कि ब्लॉग रिकॉर्ड करना है। पूरा सोच समझ के बनाना पड़ता है कि हाँ भाई अब बनाना है, चलो रिकॉर्ड करते हैं। इसको एक्चुअली कवर करके रख रहा हूँ और जब नई गाड़ी रहती है तो 2-3 दिन तो कवर होके रहती है ना। और ये हो गई कम्प्लीटली पैक और अचानक से एक प्लान बनाया, वहाँ पे निकल। वाइवा था अभी ये कॉलेज का, वो खत्म किया। अब भाई फ्री हो गए हम, शाम का वक्त है और निकल रहे हैं हमारे अचानक बने प्लान में और साथ में आपको भी लिए चलता हूँ मैं। शाम के 6:30 हो गए हैं, सूर्यास्त होने को है और जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं उससे पहले ही पहुंच जाए सूर्यास्त से तो एक बेटा इवनिंग देखने के लिए मिल सकता है हमें। और हमारे साथ महेंद्र भैया हैं और एक और व्यक्ति ज्वाइन करने वाले हैं हमें। शाम को आएंगे। हम ये मंदिर पे ही जा रहे हैं, ये रास्ते से नहीं जाएंगे सीधे वाले, किसी और रास्ते से, अनोखे रास्ते से जाएंगे।
मुझे लगता है यहाँ से जाना होगा, यहाँ सीधा जाके। आज तक इस रास्ते से मैं जीवदानी माता के यहाँ पे कभी भी नहीं गया हूँ। वहाँ से जाने के लिए ट्रॉलीज है। ये इतना एक्टिव क्यों हो गए पूरे के पूरे? अपनी वाली बात हम बाद में करते हैं, पहले निपटते हैं इन लोगों से। ये लोग हमारे ऊपर नहीं एक्टिव हुए, आपस में एक्टिव हुए। क्यों एक्टिव हुआ था? और अब ये शांत हो गए और ये सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो बात ये रही, मेरा प्लान था जीवदानी माता मंदिर जाने का आज शाम में, तो मैं चला गया मोनू जी के पास। इनसे मैंने अपने दिल की बातें शेयर की कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप आएंगे? कहने लगे चलो मैं भी चलता हूँ। इनसे भी हमने पूछ लिया। अचानक भयानक से प्लान बना, हम आ गए जीवदानी माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे मेरी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से पूरा विरार शहर और थोड़ा ऊपर जाने के बाद नजर आने लग जाएगा हमें। पैरामाउंट ये जरा रिकॉर्ड करना अच्छे से, ये अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा। और हर बार जब भी मैं ये सब रिकॉर्ड करने जाता हूँ ना, ऐसा ही कुछ ये लोग बीच में फंबल्स मारते हैं और एक छोटा सा टेक लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को वो जो बोलना है 5 सेकंड का क्लिप था यार। बारिश के मौसम में ये जो पूरे पतझड़ में लिपटे हुए सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जी उठेंगे, चारों ओर हरियाली बिखर जाएगी और आंखों को एक अलग प्रकार का सुकून दे। और साथ ही जीवदानी माता का चलते चलते थोड़ा सा इतिहास में आपको बताते चलो। हालांकि कोई रिसर्च नहीं किया है, बहुत पहले ये मेरे जहन में था। तुम भी चलते रहो यहाँ से। वैतरना नदी के तट पर बसा ये मंदिर है और ऐसा मान्यता है पांडव सबसे पहले यहाँ पे आए थे और इस मंदिर की स्थापना किया था यहाँ अपने वनवास के दौरान। इस प्लेस के इर्द गिर्द और भी बहुत अच्छी जगह हैं, जैसे कि एक डैम है और बारुंदा देवी है जिन्हें जीवदानी माता का बहन कहा जाता है। और ये पर्टिकुलर जो मंदिर है यहाँ पे लगभग गुजरात साइड से, बॉम्बे के अलग अलग हिस्सों से, दूसरे एरियाज से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आप ये पूरे क्लिप में देख रहे हैं ना, और इन सब की मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि हर क्लिप को बार बार टेक लेना पड़ता है। और बाय द वे बेटा, एक चीज याद रखो, अगर एक सांस में बंद करके चढ़ूंगा ना तो दूसरी सांस में लूंगा माता जी के मंदिर के वहाँ, और तुम 25% में ही सीढ़ियों पे अटक जाओगे बीच में, याद रखना। तो छोड़ के भाग जाऊंगा। ठीक है, वीडियो बना लो भाई। और इसके लिए फिटनेस का होना बहुत आवश्यक है। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं होने को है, पर बादलों में छुप गए हैं हमारे सूरज देवता। बाय द वे, मेन वाली सीढ़ी से आप जाएंगे तो बहुत सारी दुकानें पूरे रास्ते पर नजर आएंगी आपको और बहुत सारे लोग भी नजर आएंगे। हालांकि इस टाइम पे तो कोई नहीं चढ़ता और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है इस वक्त महाराष्ट्र में और स्पेसिफिकली मुंबई में कहा जा सकता है। एनीवे, उधर से बहुत सारे आपको दुकानें वगैरह सब कुछ नजर आएंगी और साथ ही साथ आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। लिफ्ट जैसा ट्रॉली एक लगा हुआ है वहाँ पे, उसके द्वारा भी अराउंड 100 रुपीज़ मुझे लगता है, 200 समथिंग चार्ज करते हैं वो। पर हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और इस रास्ते पे ऊपर जाते हुए तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, उतरते वक्त के दुक्के लोग आ रहे हैं। इन्हीं को लेके ना रगड़ दूंगा तुम्हारे अंदर। और ये देखो सामने का नज़ारा, इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। बेसिकली पीछे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा बेटर है। उमस बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, बट साथ ही साथ अभी हम ऊपर आ गए हैं थोड़ा, तो हवाएं मध्यम और थोड़ी ठंडी बहने लग गई हैं और शाम का मौसम भी हो चला है। सूरज भगवान जी मुझे लगता है ढल गए हैं, बादलों के पीछे थे तो सूर्यास्त उतना हमें दिख नहीं पाया, बट यहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों की किसी गुफाओं में हम तो रहते हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाओं में रहने के लिए हर कोई तो मरता है, उन्हें खरीदने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा देता है। बाय द वे, वो सामने अगर हम जूम करेंगे थोड़ा सा तो एक तालाब जैसा बना हुआ है, पत्थर तोड़ के वहाँ से निकाले गए हैं। यहाँ से जैसे ही आते हैं, अगर एक पैर यहाँ पे नीचे पड़ा, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पर पैर यहाँ से रुक नहीं पाएगा कितना भी कोशिश कर ले। कुछ चौकियाँ लगाई हुई हैं बैठने के लिए और ये मेरे ख्याल से दुकानें हैं जो कि इस वक्त बंद है और ये दुकानदार लोग बैठे हुए, ये थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है मुझे शक्ल से। कुछ तो दुख है इसकी ज़िंदगी में। जब नीचे हम होते हैं तो ऐसा लगता है पत्ते भी नहीं डोल रहे, एक हवा का झोंका तक नहीं आता शहर के बीच में, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अगर कहीं से हवा आ भी रहा है तो वो रोक लेती हैं उनको। हम आपकी ये जो उत्सुकता थी इसका कारण जान गए, आपको एक नई कहानी चाहिए थी जिंदगी में। ये वो भाई साहब है जिनने हमसे कहा था कि 5 मिनट में जल्दी से जा और कपड़े बदली करके आ। मैं 5 मिनट में इनके घर के नीचे आ गया, 10 मिनट में। और ये भाई साहब ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी हैं, पैसों का ज़्यादा कैलकुलेशन रखते हैं। आज समय की बात आप कर रहे हैं
हैं। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग समय भी देखते हैं, वरना इनके दुकान पे जाने और आने का कोई समय होता नहीं है। बस दुकान पे रहना है, ज़िंदगी दुकान के नाम है, दुकान इनके नाम नहीं होती है। एनीवे, जस्ट फॉर जोक्स अपार्ट, यहाँ से ऑब्वियसली व्यू बहुत कमाल का है, सब कुछ शानदार नज़र आ रहा है। यहाँ पे बैठ के यार क्या सुखद हवाएं और एक गजब की शांति का एहसास हो रहा है। और जब कभी भी हम अपने किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, किसी ऐसी यात्रा पे जा रहे होते हैं, कमाल की वाइब आती है, मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। और आगे के रास्ते यहाँ तक ही स्टेयर्स थे, अब सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। जब है जा 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 कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है मुझे नहीं पता, पर चारों ओर नदी है। यहाँ पे एक दुकान हमें नज़र आया है, यहाँ से ले लेते हैं हम प्रसाद थोड़ा, और चप्पल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ नीचे की तरफ। आगे की यात्रा खाली पैर, वैसे और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ही आगे है। हम जिस रास्ते से बाय द वे अभी आ रहे हैं, ये लॉन्ग कट है कम्प्लीटली। अगर सामने से आते तो लगभग हमें 1300-1350 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये तो बहुत ज़्यादा ही थी, और रास्ते भी कुछ अलग प्रकार के आ गए थे, पर अच्छा था, मज़ेदार था ये वाला रास्ता। और अभी भी आरती में थोड़ा समय बाकी है। इस वक्त 7:25 हो रहा है और 5 मिनट बाद 7:30 बजे आरती आरंभ होती है। और ये पहली बार मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं। इन सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, दिन के वक्त पे आप आ जाए किसी भी दिन। आरती आरंभ होने वाली है, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ से आगे से गेट बंद कर दिया है, तो माता जी के पास हम नहीं जा सकते, और यहाँ सामने की तरफ भी नहीं जा सकते। ये शहर का नज़ारा, और यहाँ पे है मंदिर। एक्चुअली यहाँ पर पहले जीवदानी मंदिर में ये वाला प्रसाद मिलता था, जो कोबरे का बहुत ज्यादा ही टेस्टी प्रसाद होता था। सोच रहा हूँ इसी बोर्ड के नीचे से ये वाला निकाल लूँ। ये दुकान से ही हमने सामान लिया था, चप्पल ले लिया अपना, और अब यहाँ से हमारा रास्ता आरंभ होगा, जो कि कहीं पे भी लाइट्स वगैरह है नहीं, ऐसे ही बस जाना है। मन वहाँ पे खोसा गया था, मैं ऐसे खड़ा था और यकायक आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। वो कैसे हो रहा था, क्या ऊर्जा था, क्या एनर्जी थी, मुझे नहीं पता। लोगों को भी वहाँ पे वो खेलते हुए, माता जी उनके ऊपर आई थी, वो देखा। ये सब देख के हमें लगता है लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। इस संसार में कोई भी प्लेस खाली नहीं है, हर जगह पे किसी न किसी का वास है, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सकती है। यहाँ से भैया जी लाइट चला के शहर दिखा रहे हैं पूरा। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति थे और फोन में कुछ तो नंबर दिखाना था, रात का वक्त था, उस पर टॉर्च जला रहे हैं फोन के ऊपर नंबर देखने के लिए। इतने सारे लोग हैं फिर भी हम लोग अकेले हैं। जब आपको पूरे भीड़ में अकेलापन का एहसास होने लग जाए, समझ लेना सही राह पे हो तुम। ये रास्ता देखो कैसे सांप जैसा नज़र आ रहा है सामने की ओर, और कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता जो आंखें यहाँ पे महसूस कर रही हैं इस पूरे शहर को देखते हुए, जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बाय द वे, पहाड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम सांप पाए जाते हैं, क्योंकि इतने ऊपर तक वो चढ़ के आते नहीं, मोस्टली पहाड़ों के नीचे वाले एरियाज़ में ही रहते हैं। और आते वक्त ये वाले स्थान पे हम रुके थे, बचा मैं, यहाँ पे ये लेटा हुआ है हम लोग। मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय द वे। ये यहाँ पे सामने का ये नज़ारा है पूरा, और पहाड़ों के मध्य हम इस तरीके से ऐसा कुछ बैठने के लिए हमें मिल जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड है। लग रहा होगा कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं वीडियोज़ के द्वारा आपको बिल्कुल बयान नहीं कर सकता, इसको मैं फिल्मा नहीं सकता, इस अनुभव को। बस जहन में ऐसा रहा है कि यहीं पे रात भर सो जाओ खुली आसमां के नीचे। हवाएं इतनी खूबसूरत चल रही हैं, ये मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ ना फ्रीक्वेंटली,
मच्छर भी यहाँ पे नहीं लगेंगे क्योंकि इतना ऊपर आई डोंट थिंक होंगे वो, और होंगे भी तो हवाएं अच्छी चल रही हैं। तो वो जो व्यक्ति थे अभी आपने कैमरे पे देखा या फिर ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, वो वहाँ पे आए, एक पता नहीं कोई दूसरे रास्ते ईजाद करके वो आ गए, इन सीढ़ियों के द्वारा नहीं आए जिधर से हम लोग उतर रहे हैं। और उनको देख के उनके हाथ एक में पल के लिए वाली पेंसिल थी। शट अप मैन, एक पल के लिए ऐसा आंखें थम सी गई, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे किसी जगह पे आप हो और आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख लो, हालांकि हम 3 लोग हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले हो और किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो ना, आप बहुत डर जाओगे, इंसान को देख के डर जाओगे। यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े देख के आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी किसी जगह पे किसी दूसरे से इंसान को देख के डर लगेगा। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। बादलों में छुप गया चांद, चेंज ही नहीं करना।